जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी 2024 के रिजल्ट में होगी देरी। ये जो मामला आया ये हाई कोर्ट तेलंगाना की तरफ से आया है। ये सब चीजें क्या है जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो ग्रुप डी का जो 2024 का जो वैकेंसी है इसको 15/4/2026 तक के लिए हाई कोर्ट तेलंगाना ने यहाँ पर क्या किया है, रोक लगा दिया है कि आप रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा। कोर्ट की तरफ से जो अगली सुनवाई की डेट दी गई वो डेट है 15 अप्रैल 2026। चलिए ये तो कोर्ट का आदेश था। अब हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है यह समस्या क्या है, यह समस्या शुरू कहाँ से और कैसे हुई। AIRF मतलब उसका इसमें क्या रुख है और इसका परमानेंटली समाधान क्या है, का वर्तमान इफेक्ट क्या होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में इसका क्या असर पड़ने वाला है। एक एक पॉइंट में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समस्या आखिर है क्या। समस्या क्या है, पुराने और नए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार है, उनके बीच अंकों का असंतुलन के कारण ये समस्या पैदा हुआ है। पहले के जो एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस करते थे उनको दो तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ता था। पहला एग्जाम उनका थ्योरी होता था और थ्योरी की लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि अभी भी प्रैक्टिकल होता है रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस वालों का, जस्ट वैसे ही आपका प्रैक्टिकल होता था। पुराने एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उनको जो हाईएस्ट मार्क्स मिल पाता था वो आपका 60 से लेकर 70% ही मार्क्स उनको मिलते थे। जो पहले थ्योरी का एग्जाम होता था वो थ्योरी का एग्जाम अब नहीं होता है। मार्क्स देने का जो सिस्टम बनाया गया वो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर आधारित रह गया, जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों को आसानी से 90 से 95% तक मार्क्स मिल जाते हैं। जो पुराने बच्चे थे उनको 60 से लेके आपको 60% तक मार्क्स हाईएस्ट मिलते थे। और आज की डेट में अब 90 नॉर्मली 90 मिलता ही है सभी बच्चों को, 95 और कुछ बच्चे को 99% मार्क्स भी मिलता है। तो यही है सबसे बड़ा असंतुलन का कारण, और जिसके कारण जो पुराने वाले बच्चे हैं उसमें असंतोष आ गया। अगला पॉइंट, समस्या शुरू कहां से हुई और कैसे हुई। ये नोटिस आपका 22/4/2022 का नोटिस है। ये नोटिस लाया गया था 2019 का जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी के, उसके बाद और विवाद शुरू होता है इसी नोटिस से। 2019 का जो वैकेंसी निकला था उसमें एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी, लेकिन इस नोटिस के बाद रेलवे ने यहाँ पर 2 पॉइंट जोड़ दिए। पहला पॉइंट क्या जोड़ दिया, जैसा काउजेस कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस विल बी गिवन for the marks obtained in NCVT examination such that 1/3 of the marks in preparation of the final merit list after conduct of CVT shall be based on the marks obtained in NCVT examination। मतलब कि जो आप CVT का एग्जाम दीजिएगा 2/3 मार्क्स लिया जाएगा और NSE का आपका 1/3 मार्क्स लेके आपका क्या होगा, फाइनल मार्क्स आपका यहाँ पर बनाने का नियम बनाया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बताया गया है कि द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल बी एग्जाम फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब उनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है पेट होता है उनका नहीं होगा। यूनिटी का 2/3 और NSE का 1/3 लेके DV और मेडिकल में भेज दिया जाएगा। अब मामला यहीं से तूल पकड़ लेता है। पुराने बच्चे उनका मार्क्स 60% से लेकर 70% था। अगर मान लीजिए 60% उनका मार्क्स है तो उनका 1/3 क्या होगा, 20% होगा। कि जो नए वाले बच्चे हैं उनका मार्क्स 90 से प्लस है, मतलब मिनिमम 90 भी मानिएगा तो इसका 1/3 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा मार्क्स होता है 30% का। 10% का डिफरेंस है। यहाँ पर एक एक मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन होता है और यहाँ पर 10% मार्क्स की बात है। इसलिए जो असंतोष पैदा हुआ है पुराने एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों में, इसके बाद ही उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का इसमें क्या रुख है इसके विषय में बात कर लेते हैं। इस विषय में बात करते हुए आपको देख सकते हैं यहाँ पर डेट है 20/3/2026 को एक लेटर लिखा था रेलवे बोर्ड को। यहाँ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू CCA एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट टू इंश्योर पैरिटी इन RRB ग्रुप डी सिलेक्शंस। इन्होंने जो नोटिस किया उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा है और लेटर में सारी बातें उन्होंने रखी है। ये इनका मुख्य पॉइंट रहा है। चलिए इसके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। पूरा लेटर उन्होंने रेलवे बोर्ड को लिखा है। इसे ये पूरा मामला क्या है, अंकों का विवाद। ये दोनों पार्टी के बीच न्यू एक्ट अप्रेंटिस और पुराने एक्ट अप्रेंटिस के बीच अंकों का यह मामला है। AIRF ने क्या किया है, इसमें इक्वलाइजेशन की मांग की है। उन्होंने एक नया मार्किंग सिस्टम के बारे में रेलवे बोर्ड को सुझाव दिया है। उनका क्या सुझाव है कि जिनका 60% मार्क्स है उनको 16 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिए जाए, जिनका 70% मार्क्स है उनको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाए, जिनका 80% मार्क्स है
उनको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाए और जिनका 90% है उसको 4 मार्क्स अलग से दिए जाए। तो ये इनका सुझाव था। चलिए अब हम बात करने वाले इसके समाधान के विषय में। ये जो समस्या चल रही है इसका समाधान किस तरह से हो सकता है और जो भी समाधान होगा वो परमानेंटली समाधान क्या हो सकता है। मैंने कुछ सुझाव यहाँ पर रखे। रेलवे अगर चाहे तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी नए और पुराने बच्चे एक्ट अप्रेंटिस वाले, मान लीजिए कि जो आपके पुराने वाले बच्चे उसका मार्क्स मिनिमम मार्क्स कितना 60 है और न्यू वाले बच्चे जो है एक्ट मार्क्स क्या 90% है। चलिए तो इन दोनों का क्या किया जाएगा, इन दोनों के मार्क्स का नॉर्मलाइज्ड कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइज्ड करने के बाद जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो बनेगा सीबीटी का 2/3 में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का 1/3 इसमें ऐड करके भी फाइनल मार्क्स यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा चाहे तो रेलवे एक और काम कर सकती है, रेलवे वेटेज सिस्टम में बदलाव कर सकती है। रेलवे क्या कर सकती है, यहाँ पर जो रेलवे 1/3 एनएससी सर्टिफिकेट का ऐड करती है इसको ना करके एक फिक्स मार्क्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिक्स न्यू वाले बच्चे हैं या पुराने वाले बच्चे हैं सभी को रेलवे क्या करेगी, अलग से 30% मार्क्स देगी। सीबीटी का जो आपका मार्क्स है 2/3 प्लस 30% मार्क्स अलग से सीसीए वाले कैंडिडेट में 30% मार्क्स ऐड करेगी और तो इस तरह से भी आपका फाइनल मार्क्स बनाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे क्या कर सकती है, रेलवे कट ऑफ में छूट दे सकती है। जो एनएससी का 1/3 का जो सिस्टम है इस सिस्टम को हटा देती है। सीबीटी का जो मार्क्स है उस पर ही बच्चों का रिजल्ट बनेगा। रेलवे क्या कर सकती है, यहाँ पर कट ऑफ में छूट दे सकती है। यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 40 है, रेलवे ये कहेगी कि अब यूआर का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए 40 ना होके क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा कितना 20%। मतलब अगर आप 20% यूआर के बच्चे लाते हैं आप रेलवे के जॉब लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मार्क्स को क्या किया गया, थोड़ा नीचे किया गया। इसी तरह से आप ओबीसी, एससी और एसटी का जो कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ कितना है आपका 30 है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कर दिया जाएगा, मान लीजिए 50% कर दिया जाता है। तो जो बच्चे ओबीसी से एससी एसटी से है उनका मिनिमम मार्क्स अगर 50 भी रहेगा तो भी वो क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा भी रेलवे दो और तरीका इस्तेमाल कर सकते। एक तरीका है एक समान मूल्यांकन नीति, कि भविष्य में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो और नए और पुराने वाले बच्चे जो है एक्ट अप्रेंटिस वाले इनका जो मार्क्स में जो अंतर देखने को मिल रहा, एक ऐसा नीति लाना होगा जिस नीति के तहत क्या हो, इन दोनों बच्चे जो नए वाले बच्चे एक्ट अप्रेंटिस वाले और जो पुराने वाले बच्चे इन दोनों का जो एनएससी का मार्क्स है ये लगभग आपका इक्वल हो जाए। इसके अलावा रेलवे क्या कर सकते हैं, रेलवे एक विशेष समिति का गठन कर सकती है। समिति सभी स्थितियों को समझेगी, सभी बच्चों से बात करेगी, समझने के बाद एक ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे ना कि नए वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो और ना ही पुराने वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को समस्या हो। और उसके बाद वह समिति रेलवे को अपना सुझाव देगी। तो यह भी एक तरीका है। यहाँ पर मैंने कुल 5 तरीके बताए हैं जिस तरीके से रेलवे इस समस्या का समाधान कर सकती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में इसका क्या असर पड़ेगा और इसका वर्तमान इफेक्ट क्या होगा, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो फर्क पड़ने वाला वो है रिजल्ट में देरी। जैसा कि आपको पता है और पीटी के लिए इसका रिजल्ट देना है, अप्रैल के लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाना था, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आने की संभावना थी। लेकिन हाई कोर्ट तेलंगाना ने इस पर अभी रोक लगा दिया है। रोक अभी आपका 15 अप्रैल तक के लिए ही है। कोर्ट इस रोक को आगे और बढ़ा दे तो समस्या तब आ जाएगी। इससे तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपके रिजल्ट में काफी फर्क पड़ने वाला है। वो आपका हो सकता है कि इसमें डिले हो। ऐसा जो आपको इसमें असर देखने को मिलने वाला है वो आपको देखने वाला मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में प्रभाव। रेलवे अगर कोर्ट के सुझाव के बाद कुछ नई नीति लाती है जिसमें एनएसी का जो 1/3 प्लस करना होता था इसको ना करके एक नया सिस्टम लाती है और उस सिस्टम के हिसाब से इनका भी इस स्थिति में क्या होने वाला है कि मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कोर्ट केस यूं ही चलता रहा तो चयन प्रक्रिया का सुस्त होना बिल्कुल ही तय है। जैसे अगर टी का रिजल्ट ही लेट से दिया जाएगा तो आपका डीवी में भी लेट होगा, मेडिकल में भी लेट होगा और फाइनली आपका जो ज्वाइनिंग में भी आपका क्या हो जाएगा,
लेट होने की संभावना बनती ही जाएगी। तो नियमों में संशोधन की संभावना, अगर कोर्ट हस्तक्षेप करती है, कोर्ट अगर कहती है कि नहीं आप इस सिस्टम को बदल दीजिए, ने जोड़ा है 1/3 इसको हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद आपको जो कुछ नया प्रपोजल दीजिए, ऐसा कि दोनों बच्चों के साथ अन्याय ना हो। रेलवे को नया सिस्टम बनाना पड़ सकता है, नया सिस्टम बनाती है एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, तो नियमों में संशोधन होने की संभावना बिल्कुल बनती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।